हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। मैं आपको उसका दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा हूँ, आप देख सकते हैं। एक इधर एक क्वेश्चन है और एक इधर एक क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता होगा, बोलता हो कि अगर x, y किसी इक्वेशन में लाई कर रहा है, जैसे ये ग्राफ है, ये अगर इक्वेशन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता तो किसी न किसी पॉइंट से पास हो रहा, बहुत सारे, उसमें से कोई एक पॉइंट का अगर मान दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ सवाल है। तो अगर बोलेगा कि x, y उस पर लाई कर रहा है, किस पे, इस पे अगर लाई कर रहा है तो k कितना होगा। आपको मिलता होगा जैसे यहाँ पे x को y लाई करने और यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल डाल देता होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, वो मान जो है ना उसी में कुछ क्या है, एक वेरिएबल है, उसी में गड़बड़ है। करना वैसे ये बहुत इजी है। पुट करेंगे x का मान कितना है k+1 और y का मान कितना है -k-1। कहाँ पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में 2x - y+3। कभी भी x का मान दिया रहे और y का, आराम से पुट करो। पुट करने के बाद सोचो कि क्या करना है, तो पुट करते हैं। चलिए, तो 2 लिखेंगे, फिर x का मान कितना, ऊपर देखिए k+1 है, फिर माइनस लिखेंगे और y का मान कितना है -k-1, फिर प्लस लिखेंगे 3 = 0। अब यहाँ पे क्या एक ही वेरिएबल दिख रहा है k, उसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर है। इसका ब्रैकेट खोलेंगे, 2 × q 2k, 2 1 जा 2, माइनस प्लस k, माइनस +1 +3 = 0। देख लो आपके सामने मैंने लिख रखा है, ये बहुत ईजी है। 2 × q 2k, 2 1 जा 2, माइनस प्लस। अब क्या करना है, के वाले को जोड़ लेंगे, नंबर वाले को जोड़ लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी है। अब 2k + k क्या हो जाएगा, 3k। ये सब नंबर को जोड़ेंगे, 2 + 1 3, 3 + 3 6 = 0। अब इस k का मान निकालना है, इसको एकदम अकेला करना होगा, +6 जाएगा उधर, तो 3k = -6 होगा। अब ये चिपका हुआ k के साथ जो चिपका वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। कितने बार में कट रहा है, 3 2 जा 6 होगा, तो काट देंगे मान, तो k बराबर कितना आ जाएगा, -2। देख लो, बहुत इजी है। कुछ नहीं किया, x और y का मान दिया था, यहाँ लाके पुट कर दिए। पुट करके आपको k में दिख रहा है वेरिएबल, k से k का मान निकाल लिए, ऐसे बनेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको ग्राफ वाला आ सकता है चैप्टर 3 से, या तो ग्राफ वाला आ सकता है चैप्टर 4 से, ठीक है। उसमें क्या करेगा, उसमें पॉइंट दिया रहेगा, ब्रैकेट में वैल्यू दिया रहेगा, उसको प्लॉट करके ज्वाइन करिए और यहाँ पे सीधा आप इक्वेशन, सीधा एक लाइन ही ड्रॉ करिएगा ग्राफ में, ठीक है। यहाँ क्या बोलता है कि ये दो ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ से कोई क्लोज फिगर बनेगा, उस क्लोज फिगर का एरिया बताइए। तो हमेशा कैसे बनता है, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा अरेंज करते हैं, अभी बताया हो पिछले वीडियो में। तो जिसके आगे नंबर नहीं उसको रख लेंगे, तो y इधर रख लेते हैं, ये 6 इधर रहेगा, 2x उधर जाएगा तो -2x, बन गया ये ग्राफ इक्वेशन। अब यहाँ पे इस भीड़ वाले में x का मान पुट करेंगे। पहले x का मान क्या रख ले, 0 रख लें, तो y क्या होगा, 6 - 2 0 0, तो कितना होगा 6, तो कितना आया 0,6। अब एक और रख सकते हैं, y का मान कितना रख ले, 3 रख लें। लो y का मान 3 रख देते हैं, तो y का मान 3 रख दिया, 3 2 जा 6, 6 में 6 गया तो सॉरी x का मान रखना है ना, x का मान 3 रख दिया, तो y कितना आएगा, 6 - 3 2 जा 6 0, तो कितना है ये 0,3,0। ध्यान देना भाई, हमेशा x का मान आगे रखना है, वरना सब गलत। y का मान बाद में, x का मान 3, y का मान बाद में। इसी तरह उसका भी कर सकते हैं, क्या है, 2x - y + 2 = 0, है ना। इसका भी पहले अरेंज कर लेंगे, इसका भी y का मान निकाल सकते हैं, जिस -y को इधर भेज सकते हैं, तो 2x + 2 ऐसे रहेगा और y इधर जाएगा माइनस तो प्लस। अब इसको सीधा करके लिख दो, y = 2x + 2, दोनों को पलट दो, हो गया। अब फिर से मान बैठाना चालू करो। इस x का मान कितना बैठा सकते हैं, 0 बैठाते हैं, तो क्या होगा, y 2 0 0 0 + 2 2, तो x जब 0 है तो y 2 है ना। ये बार और कर सकते हैं, x का मान कितना बैठा ले, 1 या -1 ले लो, हमको कुछ अगर आइडिया है तो आपको अपने से ले लो, दिमाग लगा के। -1 लोगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, तो -2 + 2 0 आएगा, देख लें भाई, तो कितना होगा, x -1 तो y 0, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसका मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इधर यहाँ पे जगह लेता हूँ, इतना में तो हो जाएगा, छोटा सा बनाता हूँ। अब अपने ग्राफ कॉपी में, क्योंकि आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर में बनाना है, ऐसे तो रफली बनाना नहीं है, तो आप ग्राफ पेपर में जरूर प्रैक्टिकली ट्राई करो, वरना पता चलेगा आप यहाँ तो कर ले, ग्राफ पेपर में शायद गड़बड़ हो जाए, इसलिए ग्राफ पेपर में जरूर ट्राई करना मेरे भाई। अब आते इधर ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ, ये x है, ये y का है। पहले इसका ही लाइन बना लेते हैं, तो 0,6 कहाँ मिलेगा, x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो ऊपर कहीं मिलेगा 0,6।
3,0 इधर है 3y(x) का और y तो 0 है, तो 3,0 इधर मिलेगा। इसको ज्वाइन कर लो स्केल से। ये पहला इक्वेशन बन गया, ग्राफ बन गया। दूसरा पे चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं चारों को प्लॉट करके मत खोजने लगना, गड़बड़ हो जाएगा। पहला एक का बना लेना, फिर अगला एक का बनाना। अब 0,2 कहाँ मिलेगा? इधर कहीं मिलेगा 0,2, y का मान है ना। और -1,0 इधर कहीं मिलेगा -1,0। अब इसको ऐसे स्केल से ज्वाइन कर लो। जैसे ही ज्वाइन किए, क्लोज फिगर किसके साथ बनाना था? x एक्सिस के साथ। ये वाला x एक्सिस है, इसके साथ ये वाला। तो यहाँ से दिख रहा है ये वाला सेक्शन ट्रायंगल बना। यहाँ A नाम दो, यहाँ B नाम दो, यहाँ C नाम दो। ये सेक्शन दिख रहा है ट्रायंगल का। अब इसका एरिया निकालो। छोटा है बट अब देख सकते हो कैसे निकलेगा एरिया। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है। ये था -1 का पॉइंट। -1 से कहाँ जाना है? 3 पे। तो यहाँ -1 से 1 गए, 0 एक घर गए और एक घर से 3 घर, तो 4 है बेस। फिर हाइट कितना देखें? अब हाइट का यहाँ ये जो पॉइंट पता है क्या? ये पॉइंट नहीं पता है ना, तब कैसे होगा? ये पॉइंट निकालना होगा, तभी ना हाइट जान पाएंगे। अब ग्राफ पेपर में जाओगे आपको पॉइंट समझ में आ सकता है, ठीक है, ध्यान देना, वरना इंटरसेक्शन से दोनों का पॉइंट निकलेगा। ग्राफ पेपर में जाके देखना यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, यही क्या होगा? हाइट होगा, ये वाला हाइट। तो उसके साथ क्या करना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ग्राफ पेपर में आपको इजीली समझ में आ सकता है। क्यों? क्योंकि 0 से आप जितना भी, ये पॉइंट के सीधा जितना भी घर होगा, शायद पॉइंट में कुछ भी आए तो वो घर आपका हाइट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका इंटरसेक्शन पता नहीं हुआ, आपको ग्राफ में जाके मिलेगा। और अगर आपको इंटरसेक्शन जानना है कि दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, वो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं हम लोग, वरना आप यहाँ से निकाल सकते हो इंटरसेक्शन क्या हुआ। अगर आपको ये वाला मान पता है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ, ठीक है। एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा सा देख लो। इसको मिटाता हूँ। ऐसा कुछ ग्राफ था, ऐसे गया ग्राफ और ऐसे आया ग्राफ। यहाँ ये पॉइंट है ना, A, B और C। ये पॉइंट तो पता है, ये पॉइंट पता है, दोनों के बीच का दूरी 4 यूनिट था, ये पता चल गया आपको। बट ये पॉइंट हमको नहीं पता है। लेकिन अगर आपको इधर नीचे का पता है, ठीक है, आपको ग्राफ से दिख रहा होगा, तो क्या करना है? x का मान है ना, तो किसी भी इक्वेशन में x का मान पुट करना, y निकल जाएगा, तो वही वहाँ पे y का मान होगा। वरना ग्राफ में आप बिजली समझ सकते हो क्या होगा वो पॉइंट। तो यहाँ से ज़मीन से इसका ऊपर का दूरी वो क्या होगा? हाइट होगा। तो हाफ इंटू 4, ये जो बेस था और हाइट जो भी आएगा उसको सॉल्व करके एरिया निकाल लेना। ये आप ग्राफ पेपर में कर सकते हो, ठीक है। इस तरह करके क्वेश्चन आ सकता है ज़रूर भाई। 2 लाइन से क्लोज फिगर बनेगा, 3 लाइन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, 3 लाइन का भी हो सकता है। देख लो थोड़ा सा यहाँ बीच में, ऐसे ऐसे, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक ऐसे गया, दिख रहा है, ऐसे करके बना। तो कुछ भी हो सकता है वो क्वेश्चन। अगर हार्ड देने का रहा तो कुछ भी हो सकता है। तो ग्राफ का पार्ट है ये वाला K निकालने वाला पार्ट था, ठीक है ना। ऐसे करके कुछ भी सवाल हो सकता है। तो आप जरूर इस पर अच्छे से कंप्लीट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।